टीएमसी बंगाल में सरस्वती पूजा मना रही है। बीजेपी कह रही है ये पाप का प्रायश्चित करने की तैयारी है। सरस्वती पूजा बंद करके जो पाप किया है ना उसका प्रायश्चित कराएं। गृह मंत्री शाह समेत बीजेपी के दिग्गज बंगाल में हल्ला बोल रहे हैं। टीएमसी कह रही है चुनाव आते ही बीजेपी को बंगाल की याद आ गई है। बंगाली का साथ बंगाली को भी लड़ाता है, ये इसका काम ही है। लेफ्ट कांग्रेस ने भी ताल ठोक दी है। सियासत के रण क्षेत्र में दांव चल दिया है क्योंकि सियासी समर में तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। ममता बनर्जी क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं, शायद वो ये सोचते हैं कि बंगाल में सारे लोग कंगाल है। सबसे धुआंधार राजनीति अपना रही है बीजेपी। पार्टी की तरफ से ममता दीदी की सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल का दौर जारी है। सियासी पार्टियों का दांवपेच तेज हो चुका है क्योंकि ये बंगाल का सवाल है, चुनाव का सवाल है। सत्ता से टक्कर लेते हुए कुर्सी छीनकर कब्जा जमाने का है। बीजेपी ने अपना इरादा जता दिया है। पार्टी इस बार कोलकाता की नबाना बिल्डिंग में कुर्सी पर काबिज होना चाहती है। उस इरादे की तासीर बीजेपी की आक्रामक अंदाज वाली सियासत में दिख रही है। पार्टी के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, ममता को सत्ता से बेदखल करो। इसी की एक कड़ी है गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। शाह गुरुवार को दक्षिणी 24 परगना पहुंच रहे हैं। शाह की रैली और अन्य कार्यक्रमों के लिए तैयारी अपने आखिरी पड़ाव की ओर है। वो गुरुवार को कोलकाता से हेलीकॉप्टर के जरिए गंगा सागर पहुंचेंगे। वहां कपिल मुनि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। फिर काकद्वीप में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा के आखिरी चरण को रवाना करेंगे। शाह खुद भी 15 किलोमीटर तक रथ यात्रा में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री के कई अन्य कार्यक्रम भी तय हैं। अच्छी तैयारी है और लोगों में उत्साह भी बहुत है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐतिहासिक परिवर्तन यात्रा निकलेगी और कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं का जोश देखकर मुझे लगता है कि जो परिवर्तन की लहर है पूरे बंगाल के अंदर वो यहाँ पर भी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। पार्टी की नजर विधानसभा की 294 सीटों पर है, जिसके लिए मिशन 200 का लक्ष्य भी तय हो चुका है। ममता सरकार पर धार्मिक कुठाराघात का आरोप लगाने वाली बीजेपी उम्मीद में है कि इस बार बंगाल सत्ता पक्ष को ममता नहीं दिखाएगी। जनता के मन में पिछली बार एक शंका थी, जब मैं कहता था 20 सीटें जीतेंगे तो ऑडियंस में से काफी लोग ऐसे दिखते कहां से आए हैं भाई, मतलब मैं कहां से आया। अब मैं कहता हूं कि 200 सीट तो अब ऐसे देखते 200 क्यों बोल रहे हैं, ज्यादा आएगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो 200 क्यों बोल रहे हैं, ज्यादा क्यों नहीं बोलते? फिर मैं 200 से ज्यादा ही कहता हूं, कोई 200 का आंकड़ा कहता हूं, 200 से ज्यादा सीटें आएंगी। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि इस बार के बीजेपी रूपी सियासी तूफान से ममता सरकार पत्तों की तरह उड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि अमित शाह आते हैं, वो कहते हैं कि उखाड़ के फेंक देंगे, निकाल बाहर करेंगे, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो मैं क्या कहूंगा, संभाल कर रखेंगे ऐसा कहूंगा? मैं उखाड़ने ही आया हूं सरकार को भैया। यहाँ मेरी सरकार तभी आ सकती है जब ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो मैं ये कहूं मैं ममता बनर्जी की सरकार को संभाल कर रखूंगा, क्यों कहूं? ठीक नहीं चल रही है दीदी आपकी सरकार, ये उखाड़ने जैसी। इसीलिए मैं कहता हूं बंगाल की जनता इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। तो क्या हकीकत में बीजेपी बंगाल में अपनी जड़ें जमा चुकी है? क्या पार्टी की पैठ ऐसी हो गई है कि टीएमसी का हैट्रिक का ख्वाब चकनाचूर हो जाए? ममता के मंत्री बीजेपी की नियत और नीति पर ही सवाल उठा रहे हैं। चुनाव से पहले मोदी जी इतना बार क्यों आ रहे हैं? इतना दिन बंगाल का ख्याल नहीं ना, अभी रोज रोज आ रहे हैं, कभी हल्दिया में आ रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? ये सवाल तो हम लोग भी उठा सकते हैं, ये सवाल का कोई अंत है? टीएमसी नेता सवाल उठा रहे हैं तो ममता बनर्जी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच से शाह को चुनौती दे दी थी कि वो खुद आकर बंगाल में चुनाव लड़ें और जीत कर दिखाएं। अमित शाह ने आज कहा कि दीदी अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाएंगी नंदी। उसको लड़ने बोलिए ना, उधर में जैसे होम मिनिस्टर का बात करते हैं ना, शोभा नहीं देता। उसको बोलिए इधर में लड़ने के लिए, अगर वो जीत जाएंगे तो उसको हम स्वराष्ट्र मंत्री बना देगा बंगाल का। टीएमसी और बीजेपी के बीच चुनावी टेंशन बढ़ता जा रहा है। जुबानी जंग के साथ साथ सियासी रंजिशों का हिंसक रंग भी बंगाल की धरती पर दिख रहा है, लेकिन बीजेपी हार मानने को तैयार नहीं।
पार्टी ने अब मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग को भी बंगाल की जिम्मेदारी सौंप दी है, जो दावा कर रहे हैं इस बार ममता सरकार पर आखिरी प्रहार होने जा रहा है, जो बंगाल की किस्मत बदलने वाला होगा। यहाँ पर श्री राम के नारे लगाने पर जेल में लोगों को डाला जाता हो, जहाँ श्री राम के नारे लगने से ममता दीदी चिढ़ जाती हो, जहाँ श्री राम के नारे लगाना पुलिस के लिए किरकिरी बन जाता हो, उस बंगाल में निश्चित रूप से ममता दीदी का बोरिया बिस्तर बंधना चाहिए। बीजेपी हर कदम पर ममता की घेराबंदी में जुटी है, लेकिन टीएमसी भी फूंक फूंक कर अपना कदम आगे बढ़ा रही है। दक्षिण 24 परगना से प्रसेनजीत साहा, कोलकाता से तपन नास्कर और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।